Hello, I'm Dr. Jitesh Jeswani. Hello, I'm Dr. Jitesh Jeswani. I am a consulting nephrologist and a transplant physician from Nagpur. I'm also a COVID-19 healthcare worker. I've been involved in seeing COVID patients since almost last 1 year. This definitely has been a very difficult time for across the world, and India is in a very tough time at the moment, wherein hospitals are flooded with patients. I can say that the healthcare system is probably burned out at the moment. Millions of people have been affected, many have died as well, and COVID is definitely at its worst at the moment. I belong to Nagpur, which is the central India part, and I must say that the district has now witnessed the highest number of cases of all times. Uh, so, being a nephrologist, I would stick my talk to how you can prevent your kidneys and how you can take care of your kidneys during the during the lockdown time. Since a lot of my patients are unable to come for their follow-ups, a lot of patients do ask me on messages what they can do to make their kidneys better or prevent from kidney diseases. And a lot of questions and misconceptions about COVID, COVID related drugs, vaccination was coming to me across by Facebook, by WhatsApp. So I thought, why not take this initiative of answering few of your questions, which can be helpful for the people. So I'm going to start. So taking care of your kidneys during lockdown. I know lockdown has been a tough time. So first of all, what are your kidneys for people who don't know? So kidneys are basically paired group of organs. There are bean shaped pair organs जो हमारे शरीर में रिब केज के पीछे होती है, जो स्पाइन की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ में होती है। और ये जो किडनी है, ज्यादातर लोगों में दो होती है, कुछ लोगों में जन्मजात से एक किडनी भी होती है। और ये किडनी के बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है किडनी का, वो है पेशाब बनाना। पेशाब बनाना मतलब हम जो भी वाटर लेते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो पेशाब बन जाता है। द सेकंड थिंग इज़ खून साफ करना। जो गंदा खून है, वो किडनी में आता है, एक छन्नी की तरह साफ होता है, गंदगी पेशाब में निकल जाती है और अच्छा खून शरीर में सर्कुलेट होता है। और तीसरा है, वो कुछ हार्मोन बनाती है, जिसको इरेथ्रोपोइटिन और विटामिन डी कहा जाता है, जिससे हमारा खून बनता है और हमारी हड्डी मजबूत होती है। तो किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है, क्योंकि वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है, इसका नाम है रेनिन, जिससे एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, जो ये डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा। खून बनाना, जैसे मैंने बताया, इरेथ्रोपोइटिन की मात्रा किडनी से निकलती है, जो हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो ब्लड बनाए। और तीसरा, हड्डी मजबूत करना, क्योंकि जो विटामिन डी है हमारे बॉडी में, जो नॉर्मली सनलाइट से मिलता है, वो एक्टिवेट किडनी में जाके होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप विटामिन डी डाइट में लें या आपको सनलाइट अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी किडनीज काम नहीं कर रही है, तो वो विटामिन डी काम ही नहीं करेगा। तो क्या होगा अगर आपकी किडनीज डैमेज हो जाएंगी? तो बहुत कुछ हो सकता है। एक तो आपको खून साफ कराने की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबको पड़े। समाज में बहुत मिसकंसेप्शन है कि किडनी खराब मतलब वो पेशेंट अच्छा नहीं जी सकता, या वो पेशेंट ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, डायलिसिस अच्छा नहीं है, डायलिसिस पे पेशेंट जीवित नहीं रहता। ये सब मिसकंसेप्शंस गलत हैं। हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली जब पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो पेशेंट इज ऑलरेडी बर्न्ड आउट। इसका मतलब पेशेंट एकदम एंड में प्रेजेंट करता है, जब उसका क्रेटिन लेवल बहुत ज्यादा होता है, जब उसकी किडनीज कंप्लीटली फेल हो जाती हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट डायलिसिस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पर उनका जो बॉडी है, वो डायलिसिस सहने के लिए ही उस वक्त उतना अडेप्टिव नहीं होता, क्योंकि उतना शरीर खराब हो जाता है जब हम डिले कर देते हैं। करेक्ट ट्रीटमेंट एट द करेक्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसको किडनी की बीमारियां हो सकती हैं? वो सब लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किडनी की बीमारी की, माता जी के परिवार में, पिताजी के परिवार में, जो स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी, एज मोर देन 60 इयर्स और पहले,
किडनी में कोई तरीके की इंजरी इन द फॉर्म ऑफ कोई, मान लीजिए पेन किलर्स के वजह से हुआ हो या डेंगू मलेरिया हुआ हो, कुछ बहुत यंग पेशेंट्स में देखता हूँ जो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, उनको कभी कभी रैप्डोमायोलाइसिस हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स मोर प्रोन होते हैं किडनी डिजीजेस के लिए। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि पूरे दुनिया में ये 17th लीडिंग कॉज है डेथ का, और ऑलमोस्ट 10% ऑफ हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो किडनी बीमारी से पीड़ित है। एंड इन इंडिया ऑलमोस्ट 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है किडनी डिजीज। एंड द मेजर कॉज ऑफ किडनी डिजीज इन इंडिया इज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। डेफिनेटली ये थोड़ा ज्योग्राफी के हिसाब से भी चेंज होता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्टोन डिजीज बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का सीकर अजमेर वाला एरिया है, वहाँ पे स्टोन डिजीज की वजह से किडनी बहुत कॉमनली इफेक्ट होती है। हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सीकेडी ऑफ अननोन ओरिजिन, it is postulated that it is probably because of the water content of minerals, but those are also the causes for kidney failure. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किडनी का बीमारी है? सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो बार बार पेशाब के लिए जाना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं तो आपकी किडनी खराब है। यदि आप ज्यादा पानी नहीं पीते फिर भी आप बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, रात को आपको 2-3 बार पेशाब के लिए रुकना पड़ता है, रुक रुक के पेशाब होता है, पेशाब करने के बाद वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि पेशाब रह गया, वापस जाना है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, ये सारे संकेत हैं कि किडनी में कोई तकलीफ हो सकती है। बहुत जल्दी और आसानी से थक जाना, भूख ना लगना, सुबह सुबह उल्टी का मन करना, पैरों में सूजन आना और गड्ढे पड़ना, अगर आप उसे दबाएं तो आपको गड्ढे आएंगे, आंखों के नीचे सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीधा लेटने में दम आना, पेशाब में झाग या फेस आना या पेशाब में खून आना, और पूरे शरीर में खुजली चलना, ये कुछ एक संकेत हो सकते हैं कि शायद आपकी किडनी बराबर काम नहीं कर रही। तो हम जानते हैं कि कोरोना और किडनी डिजीज, क्या कोरोना आपकी किडनी पे इफेक्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कोविड-19 भी किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है। सबसे पहले अक्यूट किडनी इंजरी के फॉर्म में, जिसका मतलब ये है कि एक किडनी जो पहले नॉर्मल थी, वो इन्फेक्शन के वजह से उसके ऊपर कोई प्रमाण हो जाए, तो उसको कहा जाता है अक्यूट किडनी इंजरी। कुछ मरीज होते हैं जिनकी किडनी ऑलरेडी वीक होती है। इन मरीजों में जो है कोविड जो है और ज्यादा किडनी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस में है, उनमें कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अगर डायलिसिस किसी हॉस्पिटल या कोई सेंटर में ले रहे हैं तो आपको वहां जाके डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो आजकल कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अलग मशीन और अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां वो डायलिसिस कर सकते हैं। और क्या ट्रांसप्लांट पेशेंट भी प्रोन है? यस, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आर आल्सो प्रोन फॉर कोविड-19, एंड कोविड-19 में ट्रांसप्लांट करने के भी कुछ इंडिकेशंस। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी ताकि मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकूं। तो सबसे पहला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो है कि क्या किडनी की बीमारी के मरीजों में इम्यूनिटी डाउन होती है? इसका आंसर है यस। तो हमारी जो बॉडी है उसका इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज कॉल्ड, फर्स्टली इट इज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड इज अडैप्टिव। इनेट इम्यूनिटी मतलब जिसके साथ हम पैदा होते हैं, और अडैप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो हम हासिल करते हैं या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है एक बार इन्फेक्शन के बाद। तो यूजुअली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं जो एक सोल्जर की तरह काम करते हैं, और कोई भी इन्फेक्शन आता है तो वो उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस है, फैगोसाइट्स हैं। इन सब का जो फंक्शन है वो सीकेडी के पेशेंट्स में गड़बड़ हो जाता है, किडनी की बीमारी में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए वो सोल्जर तो वहीं खड़ा है, लेकिन वो सोल्जर के पास औजार नहीं है, या सोल्जर वो फाइट नहीं कर सकता इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसीलिए द इम्यून सिस्टम इज वीक। इसीलिए सारे जो किडनी के पेशेंट्स हैं, स्पेशली सीकेडी के पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। दूसरी बात, किडनी की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जिससे शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, उनमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उनमें कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो,
ताकि वो नई किडनी को एक्सेप्ट करे या किडनी में से प्रोटीन लीक बंद करे। ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है एंड दे आर मोर प्रोन फॉर हैविंग कोविड-19 और एनी अदर डिजीज फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। दूसरा क्वेश्चन मुझसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, क्या कोविड-19 किडनी डिजीज कॉज कर सकता है? यस। नाउ इट इज postulated that there is something called as molecular mimicry, and COVID-19 can directly affect your tubule cells and it can cause acute kidney injury. Not just that, just the matter of fact कि अगर आपको कोविड है, अगर आप देखेंगे जो सेकेंड वेव है इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत पेशेंट्स को जीआई प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स आर नॉट ईटिंग, पेशेंट्स हैव लॉस ऑफ एपेटाइट, दे कैन गो इनटू प्री-रीनल फेलियर एज वेल। एट द मैटर ऑफ फैक्ट कुछ ड्रग्स भी हैं कोविड रिलेटेड जो हो सकता है कि आपकी किडनी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उनका एलिमिनेशन प्रोबेबली जो है बॉडी से वो किडनीज के थ्रू होता है। So, yes, almost there, according to a recent data, almost 30% of the COVID patients can have kidney problems. And there is something called a cytogenic storm, जो COVID के patients में होता है, जिसमें क्या होता है कि usually body's immune system cannot recognize what is self and what is not self. तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम इसमें लग जाता है कि वो कोविड को फाइट करे, और वो साइटोजेनिक स्टॉर्म में बॉडी खुद को ही हार्म करती है और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन इफेक्ट करते हैं, और हाँ उसमें भी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कुछ मरीजों ने पूछा कि क्या हम कोविड-19 के ये पैंडेमिक में किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? The answer is yes, but my advice would be to go for a kidney transplant during this pandemic only if there is an emergency. इमरजेंसी किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसा मरीज है जो डायलिसिस पे कोप अप नहीं कर पा रहा, या कोई ऐसा मरीज है जिसको कोई और कारण से ट्रांसप्लांट जल्दी कराना है, वो कोविड-19 पैंडेमिक में ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। रिस्क क्यों है ट्रांसप्लांट कराने का? क्योंकि ट्रांसप्लांट में बॉडी की इम्यूनिटी डाउन की जाती है ताकि आप नया किडनी एक्सेप्ट कर सको। और इनिशियली जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स या एटीजी कर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी के टी सेल्स और बी सेल्स मार दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे नई किडनी को। ऐसे स्थिति में आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आपको इमरजेंसी है तो ही आप ट्रांसप्लांट कराएं कोविड पैंडेमिक टाइम में, या फिर रुकें। The next question that I get, if I am having diabetes or kidney disease, is there more risk of corona infection and its complications? The question is more of people asking, can I have more complications? So yes, you can. Your creatinine levels can go up. आपका अगर सीकेडी है और अगर आपको उसके ऊपर कोरोना हो जाता है तो यस, आपकी किडनी फंक्शन और रैपिडली डिटोरिएट हो सकता है. दिस इज पॉसिबल. More so, there are few drugs which are given in COVID which can also cause your serum creatinine to rise. लेकिन वो देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं दिए जाएंगे तो आप कोविड से कैसे फाइट करेंगे? तो yes, the answer is yes to it. दूसरी बात जो थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि एक बार अगर मेरा ट्रांसप्लांट हो जाता है तो मुझे कब तक दवाई खानी है ट्रांसप्लांट की? The answer is you have to take it for lifelong. Do not miss your medicines and do not change your medicines without consulting your doctor. ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि एक दूसरे का ऑर्गन आपके शरीर में डाला जाता है और आपके शरीर को उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करना है. तो आपके शरीर उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करे, इसके लिए आपके शरीर में कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो और वो उस फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट करे. इसलिए अगर आप वो मेडिसिन बंद कर देते हैं तो आपकी किडनी रिजेक्शन में जा सकती है. The next question is, what is the best diet to keep my kidneys healthy? So what I can say is that there is no specific diet specifically for your kidneys to keep it healthy, but I would say a balanced diet which is containing 55 to 60% of carbohydrates, around 25% of protein, and 15 to 20% of fat. That is ideal. Patients who have CKD,
जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4-5 है, उनको यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि वो एक लो प्रोटीन डाइट लें, ताकि उनका सीरम क्रिएटिनिन जो है वो बहुत रैपिडली ना बढ़े। दूसरी बात, किडनी के मरीज जो होते हैं जिनको सीकेडी होता है, उनको ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो सिट्रस फ्रूट्स ना लें, क्योंकि उनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उससे उनके शरीर का पोटेशियम लेवल बहुत बढ़ सकता है। हाँ, जो पेशेंट डायलिसिस पे ऑलरेडी है, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो हाई प्रोटीन डाइट लें, पल्सेस लें, एग्स लें एंड मिनिमम ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मैं एक किडनी का मरीज हूँ, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं डायलिसिस पे हूँ, मेरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? जी हाँ, आंसर है यस, आपको कोविड वैक्सीन लेनी है। हर पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ही और शी शुड टेक द वैक्सीन, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा रिस्क है कोविड होने का। कोविड वैक्सीन को रिलेटेड बीच में मैंने एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें बहुत अनचन लिखा था कि लड़कियां जो मेंसेस पे हैं उनको नहीं लेना चाहिए, उनके मेंसेस पीरियड खराब हो जाते हैं, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनको रिजेक्शन हो जाता है। बहुत सारी ये गलत बातें जो है इंटरनेट पे फैलाई जा रही है, लेकिन नहीं, अगर आपको किडनी का बीमारी है तो आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आपके पास और रीजंस है, यू हैव ऑल द रीजंस टू टेक द वैक्सीन, यू शुड टेक द वैक्सीन। so answer is yes. And if you also, one question that I have not probably included is that डॉक्टर साहब मुझे एक महीने पहले कोविड हुआ था, अब क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए, क्या मुझे वैक्सीन की जरूरत है? तो उसका आंसर है यस। आफ्टर 6 weeks प्लीज गेट योर एंटीबॉडी चेक्ड। इफ योर एंटीबॉडी लेवल इज वेरी गुड, you can probably wait for a few weeks and then take the vaccine, or else you should definitely take at least 6 weeks after you had the infection. So yes, everyone has to take the vaccine. So 8 golden rules मैं बताना चाहूंगा to improve your kidney function. Keep fit, be active, eat a healthy diet, check and control your blood sugar levels. That is very, very important for elderly patients and patients who are diabetic. You should take appropriate fluid intake. एक हेल्दी पर्सन ने 2 लीटर के आसपास फ्लूइड एवरी दिन लेना चाहिए, लेकिन पेशेंट्स who have CKD, who are on dialysis, should restrict their fluid intake, क्योंकि वरना उनका वेट गेन बहुत होता है डायलिसिस में। अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करें, अपने मेडिसिन बराबर लें, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको और अन्य एडिक्शन से दूर रहें। ओवर द काउंटर ड्रग्स या पेन किलर्स ना लें, वो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज में से कुछ भी हो, और आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो किडनी डिजीज के लिए, तो अपने किडनीज का चेकअप कराते रहें। बहुत मरीजों ने मुझसे ये पूछा, क्या योगा किडनी डिजीज को बचाने में या प्रिवेंटिव के लिए अच्छा होता है? बहुत सारे पेशेंट्स योगा फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो यस, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि योगा बेसिकली हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बढ़ाता है, और देयर बाय वो किडनी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। So yes, yoga is beneficial. There are few asanas which a lot of my patients have told me. एक है salamba dugnasa asan. Then there's a sitting half spinal twist. Then there's the cobra pose. Then there's a 2 leg forward bend. There's a bridge pose, and there's a boat pose. So all of these basically increase the blood circulation to your kidneys. Thereby आपकी किडनीज के में हेल्प कर सकते हैं। फ्यू मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट किडनी, कि किडनी की बीमारी रेयर है, ऐसा नहीं है। हाई बीपी, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री, एज मोर देन 60, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं किडनी डिजीज के लिए। दूसरा, यू विल, अगर आपको किडनी की बीमारी हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, आपका शरीर आपको बता देगा। नहीं, बहुत सारे मरीज बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, उनको नहीं पता चलता। और तीसरा कि भैया अगर हमें किडनी की बीमारी है कि नहीं है, हमें जानना है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। जी नहीं, एक सिंपल पेशाब की जांच, एक सिंपल क्रिएटिनिन की जांच जो 100-150 रुपए में हो जाती है, वो आपको बता सकती है कि अगर आपकी किडनी सेफ है कि नहीं। So I would like to request everyone
कि I know this is a very tough time for the entire world and for the nation. uh, please take care of yourself, please take care of your loved ones, and be safe. Stay at home as much as possible. Take good care of yourself, take good care of your diet, and I think kidney patients are definitely more prone for this. Are definitely more prone for having COVID disease, and it is very difficult to have your follow up because of a lot of issues. You can't travel. You're scared that you might get COVID. But I think a virtual consultation with your doctor, a follow up, is very very important. So wo kariye, and uh, everyone just take care. Thank you. I think there are few questions. So there is a patient who is asking that Pratibha ji had 2 times URS done and still she is having few stones of 6 mm inside. Okay. So Pratibha ji, you can, what one thing that you can also do is, are you, बहुत सारे कारण हैं स्टोन्स होने के। एक तो कई लोगों को वाटर के वजह से भी होता है। आप चेक करिए कि आपके घर का जो आरओ है या जो भी वाटर सप्लाई है उसका टीडीएस क्या है। It is said that having alkaline water decreases your chances of having stones. The other thing is few people have familial stone disease, जैसे कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा पेशाब में ज्यादा होती है। आई थिंक इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एट व्हाई आर यू हैविंग रिकरेंट स्टोन्स, इसका कारण क्या है। कुछ स्टोन्स है जो सिर्फ डाइट से ठीक हो जाते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं वो प्यूरिन रिच होते हैं, तो कुछ डाइट मॉडिफिकेशन करके वो हो सकता है। So I think consult your doctor. It is, I think, more important rather than getting a operation done again and again. Why are you having these stones, and probably act on it. Yeah. Any other questions? I'm happy to take in the comments. Uh, any other questions? I'm happy to take in the comment section. Does late night sleep affects this? Not necessarily. It will not affect stone formation. Yes, on a later context, it might affect your kidneys, because yes, stress, oxidative stress, is known to cause diseases of your microvascular system, of your kidneys, hearts. So, not necessarily stone disease. Any other questions? I'm happy to take. I think we have one more question. How much amount of water should I take? Is the question. It is said you should take at least 8 glasses of water or 2 liters of water a day. It also depends on your condition. So patients who have stone disease, we advise them hydration therapy. We advise them to take a lot of water so that we kind of flush out the stones from the system. The other thing is patients who have dehydration or patients who have pre-renal failure. Also, we advise to take a lot of fluids. Uh,
there are conditions where we tell them to restrict the fluid intake, like patients who are on dialysis. They need to restrict the fluid intake to almost 1 to 1.5 liters a day. Otherwise, there are issues with dialysis, weight gain, etc. So I think a normal person should take at least 2 liters or 8 glasses of water a day. Any more questions? I'm happy to take in the comment section. Perfect. Thank you. I'm happy to answer questions after the session as well in the comment box. Thank you for joining in. And I wish everyone very good health. Be safe and take care of yourself.